नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉप न्यूज में हम जानेंगे यूपी में छठे चरण का चुनाव। मोदी का जादू ही नहीं, इन 5 की प्रतिष्ठा है दांव पर। उत्तर प्रदेश के जिन 14 सीटों पर 25 मई को मतदान होने जा रहा है, वहां इस बार राज्य की राजनीति के धुरंधरों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति कितने पानी में इस बार पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा, वहां मुकाबला बहुत कंफ्यूजिंग है। इनमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। राजा भैया और धनंजय सिंह के हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला और बीजेपी की जातिगत आधार पर बनी पार्टियों का सहयोग कितना काम करता है, यह भी पता चलेगा। इसके अलावा इस फेज में बीजेपी की दिग्गज लीडर मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कृपा शंकर सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। धनंजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर। जौनपुर और मछली शहर का चुनाव बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। माफिया टर्न पॉलिटिशियन धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। हालांकि पिछले कई चुनाव वो हार चुके हैं, पर अपने सर्किल के वोट उन्हें हर हाल में ही मिलते हैं। इसलिए जौनपुर और मछली शहर में अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर हारती है तो यही कहा जाएगा कि उनका जादू नहीं चला। जौनपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी ने पहले धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया था, बाद में श्रीकला रेड्डी चुनाव से हट गई। ये क्यों हुआ, इसके लिए अलग अलग दावे हैं। फिलहाल जिस तरह धनंजय सिंह बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, उससे सब कुछ साफ है। अब देखना है कि वो जौनपुर और मछली शहर सीट बीजेपी के खाते में डालने में कितनी मदद कर पाते हैं। मछली शहर में बीजेपी ने मौजूदा सांसद बीपी सरोज को उम्मीदवार बनाया है। बीपी सरोज के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। सरोज पिछले 10 साल से सांसद हैं। साल 2019 आम चुनाव में सरोज को सिर्फ 181 वोटों से जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 3 बार सांसद रहे तूफानी सरोज की 26 साल की बेटी प्रिया सरोज पर भरोसा जताया है। जाहिर है कि इस बार बीजेपी के लिए यहाँ का चुनाव आसान नहीं है। धनंजय सिंह की प्रतिष्ठा यहाँ पर भी दांव पर रहेगी। दूसरा नंबर है राजा भैया का। राजा भैया बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं या फिर नुकसान, समझते हैं। छठे चरण के चुनाव के आने तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर ये हो गई है कि कुंडा विधायक और जनसत्ता के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बीजेपी से नाराज हो चले हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी दल के साथ नहीं रहेंगे, पर जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी की बात की और जिस तरह केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बयानबाजी की है, उससे तो यही लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस चरण की कम से कम 4 सीटों पर प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में उनका प्रभाव है। इन सीटों पर उनके एक इशारे पर कई हजार वोट प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव परिणाम बताएंगे कि इन चुनाव में उनका कितना जादू चला है। तीसरा नंबर आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की भी अग्नि परीक्षा है। छठे चरण में जिन उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हो रहा है, करीब हर सीट पर पिछड़ी जातियों के वोट प्रभावी हैं। कई सीट ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट का बड़ा हिस्सा है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव और मुस्लिम समीकरण कितना काम करता है, यह देखने लायक होगा।
आजमगढ़ से बीजेपी की ओर से भोजपुरी स्टार निरहुआ और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का मुकाबला है। यह सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। पिछली बार उपचुनाव में निरहुआ ने बीजेपी के टिकट पर यह सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोही और आजमगढ़ सभी सीटों पर पिछड़ी जातियों की अहम भूमिका है। यही कारण है कि अखिलेश के पीडीएफ मामले की अग्नि परीक्षा होना इस चरण में ही होगा। चौथा, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों ही दांव पर है। छठे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उन पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों दांव पर है। सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल के मुखिया अपनी जाति के वोटों को दिलाने के नाम पर ही सत्ता सुख भोग रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। गोरखपुर से इलाहाबाद तक राजभर, निषाद और पटेल जातियों की उपस्थिति इन सभी सीटों पर निर्णायक है। मेनका गांधी की सुल्तानपुर में हार जीत निषाद और पटेल वोटों की बड़ी भूमिका होगी। यही कारण रहा है कि मेनका गांधी के नामांकन में संजय निषाद और आशीष पटेल दोनों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई थी। 5वां नंबर, ललितेश और कुशल तिवारी को क्या ब्राह्मण वोट देंगे? भदोही और डुमरियागंज में पूर्वांचल के दो जाने माने ब्राह्मण परिवारों के वंशजों को टिकट मिला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश त्रिपाठी और गोरखपुर के माफिया टर्न पॉलिटिशियन हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कमलापति त्रिपाठी और हरिशंकर तिवारी का नाम उन ब्राह्मण नेताओं में शामिल है जिनके प्रति इस समुदाय में आज भी बहुत सम्मान है, पर इनके वंशजों को टिकट बीजेपी से नहीं मिला है। आज की तारीख में ब्राह्मण बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं। ललितेश को टिकट टीएमसी से मिला है जिसे इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है। भीमशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। अब यह देखना होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों को ब्राह्मण वोट करते हैं या नहीं। भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र बिंद का टिकट काट दिया है। उनकी जगह विनोद कुमार बिंद को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह डुमरियागंज लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। जगदम्बिका पाल पिछले 15 साल से इस सीट से सांसद है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भीष्म शंकर तिवारी इस सीट से पहली बार उम्मीदवार है। भीष्म शंकर तिवारी इसके पहले संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे हैं। यूपी में छठे चरण का चुनाव वाकई काफी मजेदार मोड़ ला सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।